नमस्कार। बीए पार्ट फर्स्ट के सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज की इस कक्षा में हम ज्वार भाटा, जिसको अंग्रेजी में टाइड्स के नाम से जानते हैं, के बारे में चर्चा करेंगे। ज्वार भाटा क्या होता है, ज्वार भाटा आने के क्या कारण हैं, कितने प्रकार का होता है, आदि के बारे में हम आज की इस कक्षा में चर्चा करेंगे। ज्वार भाटा चंद्रमा व सूर्य की आकर्षण शक्ति के कारण जब समुद्र जल के ऊपर की ओर उठने को ज्वार व वापस नीचे आने को भाटा कहते हैं। जब सूर्य, चंद्रमा व पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं तो उस स्थिति को सिजगी कहते हैं। यह स्थिति प्रत्येक अमावस्या व पूर्णमासी को होती है। अब आपके सामने दो डायग्राम दिखाई दे रहे हैं। एक स्थिति यह है कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा होता है, वह आपकी स्थिति युति कहलाती है, यानी ये अमावस्या के दिन होता है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी होती है तो वह वियुति कहलाती है और स्थिति पूर्णिमा के दिन होती है। अब हम देखते हैं ज्वार भाटा के प्रकार। तो पहला जो प्रकार है उच्च ज्वार व निम्न ज्वार। इसे हम उच्च ज्वार को वध ज्वार भी कहते हैं, स्प्रिंग टाइड भी कहते हैं, बसंत ज्वार भी कहते हैं। जब सूर्य, चंद्रमा व पृथ्वी एक सीध में होते हैं तो सूर्य व चंद्रमा दोनों की आकर्षण शक्ति सम्मिलित रूप से एक ही दिशा में कार्य करती हैं, जिसके कारण उच्च ज्वार आता है। और उच्च ज्वार की ऊंचाई सामान्य ज्वार से 20% अधिक होती है। इसे वध ज्वार या स्प्रिंग टाइड भी कहा जाता है। ये जो आपके सामने जो फोटोग्राफ हमने नेट के माध्यम से लिया है, इसमें आपकी दो स्थितियाँ, निप टाइड यानी निम्न ज्वार और स्प्रिंग टाइड यानी उच्च ज्वार। अब देखिए, निम्न ज्वार में पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा समकोण की स्थिति में होते हैं, जबकि उच्च ज्वार में सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होते हैं। अब ये हाई टाइड और लो टाइड के बारे में आपको डायग्राम दिखा रहा है। वाटर लेवल किस तरह का है, टाइम स्पेस, रेंज ऑफ निप टाइड क्या होती है, हाई टाइड क्या होती है। चित्र को देख के हम आसानी से समझ सकते हैं कि उच्च ज्वार और निम्न ज्वार में क्या फ़र्क है और जल का स्तर कहाँ रहता है। अब हम बात करते हैं निम्न ज्वार की। निम्न ज्वार जब आते हैं जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी समकोण की स्थिति में होते हैं। फलस्वरूप सूर्य व चंद्रमा की आकर्षण शक्ति एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य करती है। ये कृष्ण पक्ष व शुक्ल पक्ष की अष्टमी को होता है। इसे लघु ज्वार कहते हैं। जो पूर्व में हमने एक जो चित्र देखा है, ये जो डायग्राम है, इसमें सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति समकोण की स्थिति में है और इस कारण से चंद्रमा और सूर्य की जो आकर्षण शक्ति है दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य करती है और लघु ज्वार आता है। अब हम बात करते हैं उपभू व अपभू ज्वार। ये उपभू व अपभू क्या होता है? जब चंद्रमा अपनी कक्षा में घूमते हुए पृथ्वी के निकटतम स्थिति में होता है, यानी जब चंद्रमा अपनी कक्षा में घूम रहा हुआ होता है तो वो पृथ्वी के सबसे निकटतम स्थिति में होगा। उस समय उसकी ज्वार उत्पन्न करने की शक्ति होती है वो औसत शक्ति से अधिक होती है और ऐसी अवस्था को भूमि नीच या उपभू कहते हैं, यानी इंग्लिश में हम पेरिजियन कहते हैं। और जब चंद्रमा पृथ्वी के सर्वाधिक दूरी पर होता है तो उसकी ज्वार उत्पन्न करने की शक्ति औसत से कम होती है। उस स्थिति को हम भूमि उच्च या अपभू या अपोजियन कहते हैं। ये जो आपके सामने दिखाई रही अपोजी है, ये पेरेजी है। अब ये बीच में आपका जो दिखाई दे रहा है जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेंट ऑर्बिट जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो किस तरीके से चंद्रमा राउंड करता है पृथ्वी के और चारों ओर घूमता हुआ अपनी कक्षा में,
और ये अर्थ व मून का जो डिस्टेंस है पेरेजी में वो कम होता है, यानी कि 350,000 किलोमीटर दिखाई दे रहा है। और इधर जो अपोजी में जो स्थिति होती है अर्थ व मून का जो डिस्टेंस है वो 406 किलोमीटर यानी 1000 किलोमीटर आपको दिखाई देता है। तो इस स्थिति को भी हम देख के समझ सकते हैं कि जब पृथ्वी व चंद्रमा के बीच की दूरी कम होती है उस स्थिति को उपभू कहते हैं, और जब पृथ्वी व चंद्रमा के बीच की दूरी अधिकतम होती है तो उसे अपभू ज्वार के नाम से जानते हैं। अब देखिए दैनिक ज्वार की बात करते हम। तो दैनिक ज्वार किसी स्थान पर एक दिन में आने वाला ज्वार भाटा को दैनिक ज्वार कहते हैं, और ये प्रतिदिन 52 मिनट की देरी से आता है। अर्थात जब आज अगर ज्वार आ रहा है तो वो अगले दिन 24 घंटे यानी 52 मिनट यानी 52 मिनट अंतराल में आता है। अब देखिए अर्धदैनिक ज्वार, एक ही स्थान पर दिन में 2 बार आने वाला ज्वार भाटा को अर्धदैनिक ज्वार कहते हैं तथा प्रत्येक ज्वार 12 घंटे 26 मिनट के बाद आता है। अब मिश्रित ज्वार, जब अर्धदैनिक ज्वारों में दोनों ज्वारों की ऊंचाई असमान होती है तो उसे हम मिश्रित ज्वार के नाम से जानते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हमने ज्वार भाटा, उसकी उत्पत्ति के क्या कारण हैं, यानी कौन सी शक्तियाँ जो कार्य करती है उसके बारे में हमने पढ़ा है। ज्वार भाटा के जो प्रकार है, उच्च ज्वार, निम्न ज्वार, उपभू, अपभू, दैनिक ज्वार, अर्धदैनिक ज्वार और मिश्रित ज्वार के बारे में पढ़ा। तो आप ज्वार भाटा का अध्ययन करें और इसके बारे में और आप देखें, और कोई समस्या हो तो संपर्क करें। धन्यवाद।